वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आप सभी पेरेंट्स का और बच्चों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पेरेंट्स आप सभी को पता है कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल ने प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट 3 अगस्त को जारी कर दी थी। जिन बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया गया है, ये नोटिफिकेशन कल 7 अगस्त 2024 को वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, जिसमें क्लैरिफिकेशन ऑन फाइनल मेरिट लिस्ट वर्सेज प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट फॉर दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, जो कि वेबसाइट पर आपको दोनों ही लिस्ट अपलोड की गई थी। प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों के बीच में किस प्रकार से आपको समझाया गया है, वह आपको क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेट और मैनेज की गई दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो पेरेंट्स आप सभी के काफी सारे मेल्स और रिक्वेस्ट के आधार पर हो सकता है कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पेरेंट्स काफी कंफ्यूज थे कि जिन बच्चों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है, उनको एडमिशन के लिए नहीं बुलाया गया, और प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट में कितने कम बच्चों को क्यों बुलाया गया है। तो यह सर्कुलर आप सभी ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस सर्कुलर में लिखा गया है कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, इसमें लार्ज नंबर में पेरेंट्स के द्वारा क्वेरीज आई कि एब्सेंस ऑफ देयर चाइल्ड्स नेम फ्रॉम द प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट माइट बी फीचर्ड इन द फाइनल लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट में हमारे बच्चे का नाम क्यों नहीं है, और यह कंसर्न और डाउट को क्लियर करने के लिए दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल ने यह सर्कुलर जारी किया है। तो पेरेंट्स, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें जितने भी बच्चे लेवल थर्ड में अपियर हुए थे, उन सभी का रिजल्ट था, और जिन बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया गया है, वह प्रोविजनल लिस्ट में नाम बताए गए हैं, जो कि रैंक वाइज अलॉट किए गए हैं। क्वालिफिकेशन मार्क्स, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर सिलेक्शन इनटू द दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल हैव बीन सेट एट minimum 60% as recommended by the admission committee and approved by the component authority। जिन बच्चों ने फाइनल रिजल्ट में 60% मिनिमम 60% से अबव स्कोर किया है, उन बच्चों को अकॉर्डिंग टू वैकेंसी प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट में नाम दिया गया है या एडमिशन के लिए बुलाया गया है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है, उन सभी को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। ओनली उन्हीं बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट के द्वारा कॉल किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन से क्लियर किया है कि जिन बच्चों ने 60% या उससे ऊपर स्कोर किया है, केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन की संभावना है, और उनको भी रैंक वाइज बताया जाएगा जिनकी वैकेंसी स्कूल में है। तो आप सभी अपने रिजल्ट को एक बार दोबारा से चेक कर लें, और जिन बच्चों ने मिनिमम 60% या उसके ऊपर स्कोर किया है, उनका वेट लिस्ट में आने के चांसेस हैं। और जिन बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन में नाम आ गया है, उन बच्चों को अब एडमिशन के लिए जाना है, जिनका सर्कुलर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, और उनकी डेट 12 अगस्त और 13 अगस्त है, और उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको मेल मिल गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने हैं, और मेडिकल टेस्ट के लिए आपको कब स्कूल जाना है। अगर कोई पेरेंट या बच्चा डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो समझना चाहता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं बाकी सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, अगर किसी बच्चे के पास में मेल आया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये आप सभी के लिए फिर से वही लाइन लिखी हुई है कि मिनिमम 60% ओवरऑल इवेल्युएशन के आधार पर ही प्रोविजनल एडमिशन के लिए बच्चों को बुलाया गया है, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी के आधार पर ही जो बच्चों ने 60% से एबव स्कोर किया है, और जितनी वैकेंसी है स्कूल में, और रैंक वाइज बच्चों को कॉल किया गया है, और जो बच्चों की परफॉर्मेंस है या बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं, वह ओवरऑल इस प्रकार से इवेलुएट किए गए हैं। परफॉर्मेंस इज लेवल 1 एंड लेवल 2, sports specific performance including sports related skills in level third assessment, sports science tests which were part of the level third past performance record। इन 4 क्राइटेरिया के आधार पर ही बच्चों को मार्क्स अलॉट किए गए और उनका रिजल्ट बनाया गया है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में जिन बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन के आधार पर बुलाया गया है, वह भी मेरिट के आधार पर ही जनरेट की गई है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स आर कॉल्ड प्रोविजनल एडमिशन अकॉर्डिंग टू देयर रैंक प्रोवाइडेड दे मीट द 60% मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट। जिन बच्चों को मेरिट के आधार पर बुलाया गया है, उनके 60% मिनिमम स्कोर भी होना चाहिए, प्लस में उनकी मेरिट भी हायर होनी चाहिए, और वैकेंसी के आधार पर ही स्कूल में बुलाया गया है। द वेटिंग लिस्ट विल also be constituted of those students who have obtained the minimum score required for qualification। जिन बच्चों के मिनिमम 60% या उसके अबव आए हैं और अभी एडमिशन के लिए नहीं बुलाया है, उनके लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी।
तो यह क्लियर हो चुका है इस नोटिफिकेशन से जिन बच्चों ने 60% मिनिमम स्कोर किया है या उससे ऊपर स्कोर किया है और अभी बच्चों को एडमिशन के लिए नहीं बुलाया गया है, तो हो सकता है अभी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए और उन बच्चों को बुलाया जाए। क्लास 7, 8, 9 वैकेंट सीट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सीट्स उतनी है और क्लास 5 के लिए प्रत्येक कोर्स में 5 बच्चों को चुना जाता है और अगर सीट्स बढ़ाई जाती हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट जरूर मिलेगी। लेकिन जिन बच्चों ने 60% से एबव स्कोर किया है उन्हीं बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। Delhi Sports University hope this clarify the criteria and process for provisional admission. Parents and guardians are encouraged to ensure that their queries align with these guidelines. काफी सारे पेरेंट्स की क्वेरीज पहुंचने के बाद में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने इस सर्कुलर जारी किया है कि किस प्रकार से उन्होंने एडमिशन प्रोसेस को रखा और अगर अभी भी पेरेंट्स को कोई परेशानी है तो वह मेल डालकर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। दिस सर्कुलर इशूड विद द पीरियड अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यह दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है, जिसे आप वेबसाइट पे देख सकते हैं और इस सर्कुलर में को जारी करके प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट की कंफ्यूजन को दूर किया गया है और किस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन लिया है उसका परसेंटेज क्राइटेरिया भी स्कूल ने कंफर्म कर दिया है। तो पेरेंट्स आप सभी समझ चुके होंगे। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया है, वह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताती हूँ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करिए। हम एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।